उसका वो साउंड सेंस बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ट्रेबल्स का बढ़िया इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए, बट एक नॉक वहां पर निकाला गया। पंक के द्वारा जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। तो ओपन हे फील्ड वाले एरिया में जाते हैं तो पंक उन्होंने एक खिलाड़ी को रिटन को डाउन किया, फिनिश सिक्योर करने की वो कोशिश की जरूर। क्या पंक के खाते में फिनिश जाएगा? जी नहीं, वो फिनिश जाएगा WSB के खाते में। और एक और नॉक निकाला गया। इन्फिनिटी भी वहां पर डाउन करे गए, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक उनका सर्वाइवल रहेगा। और ये लीजिए, गिनती शुरू करने से पहले ही स्क्वाड का एलिमिनेशन। और उसमें से एक फिनिश जो है वो शायद जॉनथन को भी मिलेगा। रैपिडो वहां पर नॉक करे गए थे, जी हाँ, वो फिनिश उनको मिला। नूब का भी फिनिश उनको मिला, यानी इस फाइट से वो एक और ग्रेनेड के साथ स्पिरिट उनके ऊपर वो ग्रेनेड पड़ सकता है। बहुत ज्यादा करीबी मामला। चरण वो सामने दिखाई देंगे। एडमिनो वो खिलाड़ी आगे गया और उन्होंने चरण को डाउन करा, पर 4AM का एक और खिलाड़ी है जो एडमिनो को बहुत ज्यादा करीब था, पर वो आगे गया भी नहीं। पासवर्ड इसी बीच उन्हें समाप्त करा गया। चलिए, मुझे लगा शायद वो खिलाड़ी सरवाइव कर रहे थे, पर नहीं, वो पहले से ही नॉक पड़े हुए थे। एक डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ेगा। स्मोक का बढ़िया कवर बनाया जरूर गया। पंक उनके ऊपर कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेज जाएंगे। नॉक किया गया और इंस्टेंटली वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था कि आप आगे निकल नहीं सकते, लेकिन एक और नॉक। व्हाट, वो शॉर्ट कनेक्शन बनाएगा तो बनाएगा कैसे? हालांकि जॉनथन वो ऊपर मौजूद थे। एक नॉक उन्होंने भी निकाला। दूसरे तरीके को स्पॉट करेंगे, स्प्रे बेहतर, लेकिन वो एक और बुलेट का कनेक्शन। और ये लीजिए, पंक को गवाया जरूर है, लेकिन अब वो जो जोन का डैमेज है वो भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। और कम से कम अपने खिलाड़ी को अभी भी रिवाइव किया जा सकता है, पर इन सबके बीच में असला वो यहाँ से निकल गए। डाउन और एलिमिनेट होता वो चीज अभी भी वो साथ है। असला उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गवा दिया। जॉनथन वो भी डाउन, सिम्प वो भी डाउन कर दिए गए। एडमिनो आखिरी खिलाड़ी, क्लची के द्वारा उनका एलिमिनेशन होगा। पर गॉडलाइक उन्होंने, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्होंने मोर देन इनफ जो फिनिशेस थे वो निकाले और करते हैं इस कंपटीशन के अंदर। उधर अगर बात की जाए, हीरो एक्सट्रीम गॉड प्लेयर को स्पॉट जरूर किया, उनको डाउन किया गया और वहां पे वो फ्रैग भी उनको मिला। चलिए, इस खिलाड़ी की भी शुरुआत हो चुकी है। की TCW की वो ओपन में जाएंगे। अगर अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है, बट ब्लेड उनको डाउन किया जाएगा। एडमिनो एक नॉक निकाला जरूर, अच्छा नहीं डाला उन्होंने और वहां पे डैमेज जरूर मिला है टीम ओजी आतंकी। अभी के लिए उनको नॉक जरूर किया गया। कप्तान की एचपी कम थी, वो भी यहाँ पे डाउन हुए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि असला ने वहां पे आक्रमण किया, बट फाइनली अटैक मोड में आ चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जेनेसिस के प्लेयर्स। वो अंदर सारे प्लेयर्स एक छोटे से शैक पे फंस गए थे और आते ही पहले प्लेयर को डाउन किया गया, बट जॉनथन वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। उनको यहाँ पे नॉक किया गया, खत्म किया गया। जेनेसिस डिफेंड करना चाहते हैं अपने इस कंपाउंड को। आगे जाके बाहर सिम को भी डाउन किया, बट बाहर से वो नेड आया, अपने ही प्लेयर को उस नेड ने डाउन किया। टीम जेनेसिस लड़ना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं इस कंपाउंड को। जी हाँ, बट एडमिनो वो अभी के अकेले खिलाड़ी यहाँ पर बचते। एक 1v1 की बैटल देखने को मिलेगी और एडमिनो वो क्लच करते हुए जाएंगे। एक 1v3 उन्होंने यहाँ पर किया है। टीम गॉडलाइक अभी भी उनकी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार हमें देखने को मिलती हुई। बढ़िया रोटेशन करके दिखाया है। चलिए, अब एक भी फर्स्ट एड बचा नहीं है। 4 फिनिशेस निकाले जरूर एडमिनो ने। अपनी टीम को 3 प्लेसमेंट के पॉइंट दिलाए और जाते जाते अपने पत्ते भी वो खोलेंगे। अब यहाँ से 4 टीम्स बचती है, 12 खिलाड़ी सर्वाइव प्रदर्शन उन्होंने किया। इवन प्रैक्टिस स्क्रिम्स के अंदर हमने देखा काफी बेहतर वो खेल के आए, लेकिन और मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉप क्लैश को जीत। और खिलाड़ी मौजूद है, जी हाँ, उन्होंने देख लिया और उसी के साथ सीधा पुश आएगा। और उनको भी पता है कि आसानी से उस खिलाड़ी को डाउन किया जा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। इससे वो डाउन कर दिए गए। जॉनथन उनको भी स्पॉट किया, डैमेज देने की कोशिश करी गई, पर एडमिनो पिछले मैच में भी 4 फिनिशेस लेकर गए थे, इस बार भी पोजो। एंड ये बहुत पुराना है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यहाँ पे सोमराज का। लड़ाई लड़ने की उस वक्त जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि दोनों ही जोन के अंदर है, तो आगे जाने की वैसे भी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। पर इन सबके बीच में पंक वो आगे गए, ये उनको नॉक किया गया। गॉडमिनो उनको भी पता है कि वो 2 फिनिशेस बहुत ज्यादा जरूरी है और मायने रखते हैं। तीसरा फिनिश भी आया और जो चौथा खिलाड़ी डाउन है उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। पर इन सबके बीच में जेनेसिस वो आए तो सही, और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके साथ ही लगता है कि वो फाइट लिखी हुई थी और आए वो एक बार फिर से फंस गए। आया और वो फिनिश उठा कर गया। सिम्प अभी भी वो कोशिश कर रहे, पर वो चीज उड़ती हुई उनकी गाड़ी आई और सिम्प ने उड़ते हुए चिड़िया को मार गिराया। वहां पर एक खिलाड़ी डाउन कर दिए गए और दावोजीज दिक्कतें उनके लिए अब तो और भी ज्यादा हो चुकी हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ से जोन के अंदर जाना, बट फिर भी पीछे से किसी और टीम का कवर आ रहा है और वो प्लेयर चला गया जोन के अंदर। के बाद वो थोड़े से लाचार दिखाई दिए और फिर उनका एलिमिनेशन देखने को मिला। पर इन सबके बीच में टीम जेनेसिस उन्होंने पलटवार किया। वहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के कुछ खिलाड़ियों को डाउन किया तो था। बुलेट्स और ये गाड़ी फटती नजर आएगी आपको, बट एडमिनो कोई तो रोको इस प्लेयर को। वो सीधा गए, WSB के एक प्लेयर को डाउन किया। थोड़ा कार क्लाश जरूर हुआ वहां पे, दोबारा से देखने को मिला, बट एडवांटेज है उनके पास। करे जाएंगे और अब टीम गॉडलाइक वो फंसते हुए नजर आए। एडमिनो उनकी गाड़ी ब्लास्ट होने के कगार पर, ज़ेरिफ वो भी डाउन कर दिए गए। WSB जिनके पास इतना बड़ा एडवांटेज था, एक छोटी सी गलती हुई
और उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा। पंक उनको रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी। वो ग्रेनेड ठिकाने पर आया। सिम की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई पर कार्निवल गेमिंग उनका आग पर हो चुका है। जॉनथन वो यहां से निकलना चाहते हैं। गॉड लाइफ उनके 3 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। जॉनथन वो आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने हेक्टर को डाउन करा। जॉनथन फाइनली उनका एलिमिनेशन और कार्निवल गेमिंग इस मुकाबले में 11 फिनिशेस के साथ